नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेकंड क्लास वर्ड का। फर्स्ट क्लास में हम दिखाए थे कि कैसे टेक्स्ट को डिजाइन किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे। ठीक है। तो आज का जो सेकंड क्लास है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैंने एक नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है, वो पहले आप देख लीजिए। नोट्स है कि यहाँ पर जो मेरा शॉर्टकट की है वर्ड में, यानी कि कीबोर्ड से आप बहुत सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। तो उसका एक लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाया है, आप लोग देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जितना भी मेरा काम है, अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो आपको करने में आसानी होगा, जल्दी जल्दी आप काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। जितना भी आपको कीबोर्ड याद रहेगा ना, बहुत सारा, तो इससे सुविधा क्या होगा कि बहुत कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। तो अच्छी तरह ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए, हम और भी पेज में लिखे हैं आपके लिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ताकि आप यूज कर सके। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, अगर मेरा सुझाव आप माने, तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जो है वो आप शॉर्टकट की के जरिए कीजिए। ठीक है। ओके। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का एमएस वर्ड का अन्य विषय लेकर चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ सीखते हैं। जैसे आपको पहले बताए थे कि एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमको कैसे जाना पड़ेगा। स्टार्ट में जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमको मिल जाएगा। अच्छा, चलिए पिछले जो क्लास में हम लोग जहां जहां पर खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो फॉन्ट बॉक्स है जो यहाँ पर क्लिक करने से आता है, तो यहाँ पर हमने दिखाया था कि कैसे फॉन्ट यानी कि लिखने का स्टाइल, बोल्ड इटैलिक करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट कलर यानी कि लिखावट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन जो स्टाइल है वो दे सकते हैं, उसके बाद अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अलग से कलर दे सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये मैंने बताया था। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। दाहिने तरफ कुछ ऑप्शंस है वहां पर, जैसे स्मॉल कैप्स हो गया, ऑल कैप्स हो गया और हिडन, ये तीन तो ऑप्शन। चलिए इसके इसके बारे में जानकारी अब हम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए फिर से एक पैराग्राफ हम लोग लाते हैं। हम बोले थे ना, एक ट्रिक हम सिखाए थे कि RAND, उसके बाद फॉलोड बाय दो ब्रैकेट ऐसे करके दीजिएगा। उसके बाद एंटर देने से क्या होगा कि तीन तो इंस्टेंट पैराग्राफ आपको मिल जाएगा जहां पर आप काम कर सकेंगे। ठीक है। तो चलिए यहां पर पहले हम एक कैरेक्टर को, सिर्फ एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉन्ट में जाकर यहां पर ऑल कैप्स जो है, ऑल कैप्स, ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है, ये जो स्मॉल लेटर में जो जी हमने सिलेक्ट किया था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ऑल कैप्स का मतलब ही है, या आप फुल फुल फॉर्म कर लीजिए कि फुल फॉर्म है ऑल कैपिटल लेटर, यानी कि
कोई भी स्मॉल लेटर को जल्दी जल्दी अगर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसके लिए। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास में हमने एक ही चीज दिखाया था, और आपका सोच जो है सही है कि ये जो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने वाली जो बात है, ये हम यहां से भी कर सकते हैं, चेंज केस से भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमने कन्वर्ट किया है, ये एक ही ऑप्शन है जो यहां पर मिलता है ऑल कैप्स के जरिए। ये भी एक ही काम करता है, यानी कि स्मॉल लेटर से आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मैंने ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद फिर से ओके बोला, तो यहां पर देखिए ये फिर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये जो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का जो ऑल कैप्स ऑप्शन आपने देखा अभी, इसका एक शॉर्टकट की भी है। ये है कंट्रोल शिफ्ट और ए। कंट्रोल शिफ्ट और ए अगर आप दबाएंगे तो ये ऑल कैप्स हो जाएगा, यानी कि कीबोर्ड के जरिए हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ए। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर फॉन्ट में गए, देखिए ऑल कैप्स ऑप्शन जो है ये ऑन हो चुका है, यानी कि जी जो है आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा चलिए ये इसको एक्टिवेटेड रखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक जी लिखा स्मॉल लेटर में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, फिर से ये जी सिलेक्ट किया और फॉन्ट में जाकर इसके ऊपर ऑल कैप्स के ऊपर जो ऑप्शन है ना स्मॉल कैप्स बोल के, तो वो ऑप्शन क्लिक कर दिया। चलिए उसका इफेक्ट देखते हैं दोस्तों। ओके, देखिए ये जी भी कैपिटल लेटर में ही कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसका जो हाइट जो है वो पिछला जो कैपिटल लेटर है उससे थोड़ा सा छोटा है, देखिए, है ना? तो स्मॉल कैप्स का मतलब ही है कि ये आपका स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसका हाइट जो है वो स्मॉल रहेगा। इसीलिए नाम हुआ है स्मॉल कैप्स, यानी कि स्मॉल कैपिटल लेटर। आया समझ में आपको? ये ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से स्मॉल लेटर में आ गया वापस। तो आपको ऑल कैप्स समझ में आया, उसके बाद स्मॉल कैप्स समझ में आया। चलिए ये हिडन ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं, हिडन ऑप्शन। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए ये तीन तो पैराग्राफ जो है, उसमें से ये बीच वाला जो पैराग्राफ है ये हम प्रिंट आउट करना नहीं चाहते हैं फिलहाल। हम ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ और जो थर्ड पैराग्राफ है, वही प्रिंट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि एक काम कीजिए, इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए क्यों? क्योंकि इस पैराग्राफ का जरूरत हमको बाद में पड़ सकता है, तो इसके लिए हम इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं, टेम्पररी फिलहाल जो है इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फॉन्ट में जाकर इसको हिडन कर देते हैं। ये जब तक ये हिडन रहेगा, देखिए हाइड हो गया है, जब तक ये हिडन रहेगा तब तक प्रिंट आउट में ये जो बीच वाला पैराग्राफ है ना वो नहीं आएगा। आ रहा समझ में? अगर आप फाइल में जाकर यहाँ पर प्रिंट कमांड देंगे तो दो ही तो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, वही प्रिंट होगा, बीच वाला पैराग्राफ जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसे करके अगर आप चाहते हैं कि कोई पैराग्राफ को हाइड करना ताकि वो प्रिंट ना हो, तो आप फॉन्ट में जाकर ये हिडन ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ऑप्शन में जाकर हिडन में क्लिक कर सकते हैं ताकि वो हाइड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हाइड हो चुका है, प्रिंट आउट भी हो चुका है, अब हम वो बीच वाला पैराग्राफ वापस लाना चाहते हैं। तो इसका दो ठो मेथड है जिसके जरिए आप हिडन पैराग्राफ्स को वापस फिर ला सकते हैं। कैसे? पहला जो है प्रोसेस या मेथड आप कह लीजिए, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बीच वाला जो पैराग्राफ जहां पर था ना, उसका जो पड़ोस आस पड़ोस का जो पैराग्राफ है,
जैसे हमने सिलेक्ट किया है, देखिए बीच वाला पैराग्राफ जहां पर था उसका आस पड़ोस वाला जो पैराग्राफ है वो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फॉन्ट में गए, वही यहाँ पर हिडन में क्लिक करने से आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक टिक मार्क दिख रहा है ना, ये टिक मार्क से जो है क्लिक करके फिर से आप ऑफ कर दीजिए और ओके बोलिए। देखिए आपका वापस आ गया बीच वाला पैराग्राफ। ठीक है, ये कैसे हमने किया फिर से आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस में। इसके लिए ये पैराग्राफ को फिर से हाइड करते हैं हम। हाइड हो गया पैराग्राफ। अच्छा, अब ऊपर देखिए यहाँ पर एक सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं, हम पॉइंटर वहां पर रखे हैं, आप लोग देखिए ये होम मेनू के अंदर आता है या होम टैब जो भी कह लीजिए, उसके अंतर्गत आता है। इसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ सिंबल। पैराग्राफ सिंबल, ये पैराग्राफ सिंबल जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो जो भी हिडन पैराग्राफ्स है आपको दिख जाएगा। ये जो है ये यूज करना ज्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, आप मेरा सुझाव अगर आप मानेंगे तो इसका इस्तेमाल आप ज्यादातर कीजिए जब भी आप हिडन पैराग्राफ्स को अनहाइड करना चाहे तो। ठीक है, तो अब जैसे ही इसको क्लिक किए तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो बीच वाला पैराग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि ये पैराग्राफ सिर्फ क्या हुआ है कि आपको हिडन पैराग्राफ्स दिखा रहा है, लेकिन ये अनहाइड नहीं हुआ है अभी तक। आपको वर्ड सिर्फ ये बता रहा है कि ये पैराग्राफ को आपने हाइड किया है। फिर से आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर कुछ ना करके अगर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये हिडन पैराग्राफ फिर से हाइड हो जाएगा। देखिए, तो जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका जहां भी हिडन पैराग्राफ्स है वो आपको ऐसे करके दिखा देगा और आपको बोलेगा कि ये हिडन पैराग्राफ्स है। उसके लिए वो एक सिंबल यहां पर दिखाता है, वो एक देखिए एक डॉटेड अंडरलाइन है। ये जो डॉटेड अंडरलाइन है यही सिंबल है, यही प्रमाण है कि ये पैराग्राफ जो है ये हिडन है। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे अनहाइड करेंगे? बहुत ही आसान है दोस्तों। डायरेक्ट आप ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ऑप्शन में वापस जाइए। ये हिडन ऑप्शन में टिक मार्क तो आपको दिख ही रहा है, इसको क्लिक करके ऑफ कर दीजिए, ओके बोल दीजिए। देखिए ये अनहाइड हो चुका है। कैसे अनहाइड, हम कैसे पता चला हमको अनहाइड हो चुका है? यहाँ पर जो अंडरलाइन ऑप्शन है, ये अंडरलाइन ऑप्शन देखिए हट चुका है ना। अब आप वापस ये पैराग्राफ ऑप्शन में अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये नहीं जाएगा, ये हाइड नहीं होगा, ये अनहाइड हो चुका है। तो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। ये सेकेंड प्रोसेस के इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से कोई भी हिडन पैराग्राफ जो है इसको आप अनहाइड कर सकते हैं। तो फॉन्ट वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ऑप्शन है बुलेट्स, यानी कि कोई भी पैराग्राफ या सेंटेंस के आगे आप अगर चाहे तो यहां पर कुछ सिंबल ला सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल का मतलब क्या है, क्यों ये सिंबल लाया जाता है? अगर अंग्रेजी में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि a bullet symbol specifies the importance of a sentence। यानी कि अगर हम अलग से लोगों का जो नजर है, अगर हम लोग अलग से उनका नजर हम लोग के पैराग्राफ की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मेरा पैराग्राफ जो है लोग को दिखाई दे या लोगों की नजर में आए, तब हम ये पैराग्राफ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू स्पेसिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो ये पैराग्राफ सिंबल देखिए यहाँ पर बहुत सारा पैराग्राफ सिंबल है, आप कोई भी यहाँ पर क्लिक करके ला सकते हैं। यहाँ पर अगर और भी आपको पैराग्राफ सिंबल चाहिए तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए, यहाँ पर सिंबल बोल के एक बटन है, पिक्चर बोल के एक बटन है।
कोई भी बटन में आप क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारा लाइब्रेरी ऑफ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो नाम दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखिए हमने क्लिक किया है, ये सब जो ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन का इस्तेमाल आप सिंबल के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेबडिंग्स हो गया, कुछ कुछ फॉन्ट को हम लोग कहते हैं, ये सब फॉन्ट है सब। और कुछ कुछ फॉन्ट को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक फॉन्ट, यानी कि उस फॉन्ट में सिंबल ही रहता है, जैसे वेबडिंग्स हो गया। ठीक है, जैसे आपके सामने देखिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, एक मैंने मान लीजिए हमको ये फोन वाला जो सिंबल है बहुत पसंद आया, यानी कि भैया मोबाइल वाला जो सिंबल है बहुत पसंद आया, हमने सिलेक्ट किया, इसको हम लोग को चाहिए पैराग्राफ के आगे। तो सिलेक्ट करने के बाद ओके बोला, उसके बाद फिर से ओके बोला, तो देखिए यहाँ पर वो मोबाइल का जो सिंबल है हर पैराग्राफ के आगे आ गया। तो ऐसे करके हम बुलेट सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समझ में आया? और इसको अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है। फिर से आप बुलेट सिंबल में जाइए, यहाँ पर नन बोल के ऑप्शन है, वहां पर क्लिक कीजिए, ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाना है जहां पर आपको मान लीजिए 10 तो पॉइंट लिखना है, वहां पर नंबरिंग चाहिए आपको, 1 2 3 करके नंबरिंग चाहिए। तो आप अगर नोटपैड या वर्ड पैड जैसे और भी पैकेजेस है, उसमें अगर आप लिखते हैं, तो आपको 1 2 3 यहाँ पर ज्यादातर नोटपैड में आप ले लीजिए। मान लीजिए नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, जैसे जो विंडोज के साथ ही आता है। अगर आप वहां पर लिखते हैं तो आपको मान लीजिए नंबरिंग के साथ 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ये आपको नंबरिंग जो है वो लिखना पड़ेगा। वन, उसके बाद एक पॉइंट, एक सेंटेंस आपने लिखा, उसके बाद 2 नंबर दे के दूसरा सेंटेंस आपने लिखा, ऐसे करके एक एक नंबर दे के आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एमएस वर्ड में ये नहीं पड़ता है। आपको अगर 10 तो नंबर सहित अगर सेंटेंस लिखना आप चाहें, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग बोल के ऑप्शन है। ठीक है, जैसे इसमें जो भी नंबरिंग फॉर्मेट आपको चाहिए, रोमन नंबर भी है, देखिए अपर रोमन है, लोअर रोमन है, जो भी नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी मान लीजिए ऐसे टाइप करते हैं, जैसे ही एंटर देते हैं, अपने आप 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद अपने आप 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद अपने आप 4 नंबर आ जाएगा, ऐसे नंबर आते रहेगा। अब बाद में भी ये नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम बाद में, मैंने डिसीजन लिया कि नंबरिंग है, ये नंबरिंग हमको रोमन नंबर में चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। लोअर रोमन में मान लीजिए हमने चेंज किया, देखिए, तो ये भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अच्छा, उसके बाद ये नंबरिंग हो गया, उसके बाद बुलेट नंबरिंग हो गया। अच्छा, और एक नंबरिंग और एक तरह का नंबरिंग यहाँ पर दिखाई देता है वर्ड में, वो है मल्टी लेवल नंबरिंग। ये मल्टी लेवल नंबरिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा ऑप्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट बोल के एक ऑप्शन है, देखिए 3 तरह का अलाइनमेंट होता है यहाँ पर, एक सॉरी 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट, ठीक है, एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि टेक्स्ट का डायरेक्शन, यानी कि पेज में आप जब टेक्स्ट लाएंगे तब कैसे लाएंगे। जैसे हम मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर हेडिंग लिखा, एमएस वर्ड। ठीक है, अच्छा, एमएस वर्ड लिखने के बाद ये देखिए ये बाई तरफ आ रहा है ना, बाय डिफॉल्ट हर लिखावट जो है बाई तरफ से शुरुआत होता है हम लोगों का, इसीलिए कर्सर जो है यहाँ पर बाई तरफ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं टेक्निकली ये एमएस वर्ड का अलाइनमेंट जो है, इसका जो टेक्स्ट डायरेक्शन हुआ है लेफ्ट, ये देखिए ये ऑन है, इसीलिए जो टेक्स्ट जो है वो बाई तरफ आ रहा है। तो हम अगर इसको सेंटर में चाहे, पेज के सेंटर में चाहे, तो सेंटर में क्लिक कर सकते हैं, देखिए सेंटर में आ गया। उसके बाद अगर हम दाहिने तरफ चाहे पेज का, तो राइट में क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए एमएस वर्ड राइट में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन है। ठीक है, ये जो जस्टिफाई ऑप्शन है, जस्टिफाई ऑप्शन आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे एमएस वर्ड सिलेक्ट करके, तो आप इसका जो इस्तेमाल है आप ज्यादा ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ये जस्टिफाई ऑप्शन जो है अप्लाई होता है
पैराग्राफ के ऊपर, नॉट ऑन सिंगल वर्ड, ठीक है। तो जस्टिफाई ऑप्शन यानी कि जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑप्शन आपको अगर अप्लाई करना हो तो आप कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इस जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए क्या परिवर्तन आया यहाँ पर। दोनों तरह का जो पैराग्राफ, दोनों साइड जो है पैराग्राफ का, वो देखिए एक समान आ गया। ये देखने में अच्छा लगता है। हम और एक बार करते हैं। देखिए ऊपर वाला पैराग्राफ देखिए दाहिने जो साइड है, राइट साइड जो है, दाहिना साइड, वो एक समान नहीं है। अब देखिए हम जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे दाहिना तरफ जो है, राइट साइड जो है, वो एक समान आ गया। तो ये है जस्टिफाई ऑप्शन। तो जब भी हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो आप एक काम कीजिएगा कि पहले जस्टिफाई ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो चिट्ठी का जो एग्जैक्ट मैटर है वो आप लिखिएगा। तो दोनों साइड जो है, लेफ्ट साइड पैराग्राफ का और राइट साइड, दोनों एक समान होगा तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आप ये प्रैक्टिस कीजिए जो हमने दिखाया है, और ये अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया नया जो वीडियो आता रहेगा वर्ड का, उसके बाद हम लोग एक्सेल करेंगे, उसके बाद एक्सेल बारी बारी करके एक एक सब्जेक्ट हम लोग करते जाएंगे क्लास, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज दोस्तों आपसे अनुरोध है, फिर से अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो कृपया हमको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ताकि हम सुधार सके। तो यहाँ खत्म करते हैं दोस्तों।